हम जैसे युवा ही नहीं बचेंगे तो कौन चलाएगा देश। तो बुलाओ मोदी को, बुलाओ अमित शाह को। मैं बड़े बड़े दिग्गजों से सवाल पूछना चाहती हूँ। उसको इंतजार कर रहे हैं मरने का, मर गया बंदा जब उठाया गया है। कल मैंने खुद ने देखा था कि दिल्ली पुलिस वाले ने एक को भेजा था पैसे लेकर। कुछ बंद होने के बाद भी डर रहता था कि कोई मिल ना जाए। अब तो दिन में भी डरता है बंदा निकलने को, दिन में भी मार देते हैं। भाई साहब आप इधर आओ, मार्केट वाले यहाँ लोग हैं, यहाँ प्रदर्शन यहाँ हो रहा है ना, वहाँ क्या करेंगे? सारे लोग यहाँ बुला रहे हैं, यहाँ ही आप आए दिन डेली का काम है जी। रात को देख लो, दिन में देख लो, जब मर्जी देख लो। आप न्याय दिलवाओ, उस आत्मा को न्याय चाहिए। तो थोड़ा सा लोग अगर जागरूक होते तो हो सकता है कि वो तीनों चारों लोग उसी टाइम पकड़े जाते। लेकिन जब सब निमट जाएगा उससे पहले पुलिस का कोई मतलब नहीं। यहाँ पे ना रात में पुलिस होती है, ना दिन में होती है, ना दोपहर में होती है। नमस्कार, मैं हूं अभय प्रताप सिंह और आप देख रहे हैं इंडिया टाइम 24 न्यूज़। इस वक्त मेरी मौजूदगी दिल्ली के मयूर विहार फेस 1 में है, जहां पर आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि एक व्यक्ति की हत्या कर दी गई है। जी हाँ, एक व्यक्ति जो यहां पर रेडी लगाता था उसकी कल शाम को रात में बाज़ार के टाइम पर हत्या कर दी गई है। बाज़ार के बीचों बीच जब यहाँ पर सभी लोग मौजूद थे और लोगों ने यहाँ पर चक्का जाम कर दिया पुलिस प्रशासन के खिलाफ, MCD के खिलाफ। अब आइए देखते हैं लोगों का इस बारे में क्या कहना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर लोग ज़मीन पर बैठ गए हैं, प्रोटेस्ट करने के लिए लोग यहाँ पर ज़मीन पर बैठ चुके हैं। आप देख सकते हैं कि दादागिरी नहीं चलेगी, ये लोग ऐसे ऐसे होकर अपनी जान का मनाने के लिए वोट दिया है क्या? प्रतिनिधि आएंगे, रिटर्न में देंगे। पहले हमारा परिवार निकलता है 11 बजे, लड़ाई करते हैं वो लोग, सारे लड़ते रहते हैं। प्रतिनिधि आएगा तभी हटेंगे, नहीं हटेंगे। इसलिए सरकार को वोट देते हैं हम लोग कि ये लोग ऐसे करते हैं। हमारे भाई बच गए मरते मरते, इनके ऊपर चापड़ चला दिया था। अरे रात को 8 बजे खुले हम लेके चापड़ लेकर आ रहे हैं, मार रहे हैं, सोम बाजार लग रहा है। हाँ यहीं पे रहते थे सारे, यही सारे सबको पता है ये सब क्यों हो रहा है। रोज का काम है। दिल्ली पुलिस को सबसे ज्यादा पता है। कल मैंने खुद ने देखा था कि दिल्ली पुलिस वाले ने एक को भेजा था पैसे लेकर। हाँ नहीं, ये नहीं हटेंगे। आज नंबर की गाड़ियां घूमती है यहाँ पे। प्रतिनिधियों के आए बिना SHO साहब यहाँ पर मौजूद है। उन लोगों के बीच में आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा भीड़ और कितना ज़्यादा जाम लोगों ने लगा रखा है। प्रतिनिधि आएंगे, पहले यहाँ पे प्रतिनिधि आएंगे, सारा लिखित में जाएगा। अरे ये रोज की हो गई है, रोज की हो गई है। हम जैसे युवा ही नहीं बचेंगे तो कौन चलाएगा देश। रोज की हो गई है। सिर्फ पैसा इकट्ठा हो रहा है, हमारी कोई सुरक्षा नहीं है, दुकानदार की कोई सुरक्षा नहीं है यहाँ पे। नहीं हम लोग नहीं थे, कल सोमवार था, छुट्टी थी। यहाँ पे कितनी इमरजेंसी हो जाए, कोई आदमी इमरजेंसी हॉस्पिटल नहीं पहुँच सकता, इतनी भीड़ होती है, आदमी पैदल नहीं निकल सकता। यहाँ पे बहुत सारी रेडी, मतलब 10 गुना रेडी हो गई पहले से। ये हमें नहीं पता। पैसे लिए जाते हैं सबका महीना बंदा हुआ है। चाहिए लिखित में चाहिए। सारे प्रतिनिधि यहाँ पर आए, वोट दिया है, जिता के लाए हैं। आप लेकर आओ, सारे आओ, भाई बैठे हुए हैं, आज नहीं उठेंगे। आए दिन ये हालत है। ये मार्केट है, वहाँ के अंदर नशा पूरा चलता रहता है। अल्कोहल के साथ मार्केट में कम से कम 50 रेडियाँ हैं जो लगती हैं, नाजायज रेडियाँ हैं। कभी आग लग जाए, सिलेंडर है सब पे, कहीं कुछ नहीं होता। प्रशासन नहीं करता तो लोग यहाँ बैठे हैं ना। प्रशासन अगर करे तो क्यों नहीं होता। प्रशासन आपका एक घर में एक ईंट लगा के दिखा दो, एक कारोबार करके दिखा दो घर में। इन्हें एक एक कारोबार, एक एक घर की चिन्हित है, उनसे पैसा जाता है। इन्हें क्या नहीं पता कौन ड्रग्स बेच रहा है, कौन क्या कारोबार कर रहा है। या हर घर में, हाँ जहाँ इनको सब पता है, एक एक कोई काम भी कर रहा है ना बेचारा, तो उसके भी घर से पैसा लेके जाते हैं। कोई पता नहीं है क्या? प्रशासन दोनों तरह के, MCD पुलिस, घर में इनको मोटर तक का पता है कि कौन पानी का कारोबार कर रहा है, कौन किसका कर रहा है। आप इनसे बात कर रहे हैं, इनको पता नहीं है क्या चीजें क्या चल रही हैं। बहुत ज़्यादा आरोप यहाँ पे पुलिस प्रशासन पर लगाए जा रहे हैं। किस तरीके से उगाही करने के आरोप यहाँ पर लगाए जा रहे हैं। लोग यहाँ पे नारे लगा रहे हैं। लोग लगातार यहाँ पर पुलिस के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए दिख रहे हैं कि किस तरीके से उस व्यक्ति को यहाँ पे मार दिया गया था जो यहाँ पे रेडी लगाता था। लोग यहाँ पर अब क्या मांग कर रहे हैं, आइए सुनते हैं। कानून अपना काम कर रहे हैं और कुछ नाबालिग लोग थे, जो नाबालिग लोगों ने आपस का कुछ उनका लड़ाई झगड़ा जो भी रहा होगा उसके अभी जानकारी पुलिस प्रशासन देगा क्या हुई है। पर जैसी कल कार्रवाई हुई, बाजार लगा हुआ था, बाजार के बीच में हुई,
तो उसके बाद तुरंत पुलिस ने रात को कार्रवाई करी और रात को कार्रवाई में सारे लोग अरेस्ट कर लिए गए। उसमें 3 लोग नाबालिग हैं और उस पर कार्रवाई चल रही है। क्या कारण रहे, क्यों हुआ है, क्या आपस की लड़ाई थी, क्या मतभेद था, ये सारी चीज़ें खुलासा पुलिस करेगी अभी उसके सामने और सब आपके सामने आएगा। सर, कानून व्यवस्था में कहीं कमी नहीं है क्योंकि ड्रग्स, नशा, ये सब लोग इतने गुस्से में बैठे हुए हैं कि घर में जाके चाकू मार देना, गाड़ी से निकाल के चाकू मार देना, कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था में कमी नहीं, है। कानून व्यवस्था अपना काम कर रही है, पर थोड़ा सा जागरूक हमें भी होना पड़ता है। अगर ये वारदात कल बाजार लगा था, इतने हजारों लोग थे, भीड़ थी, तो थोड़ा सा लोग अगर जागरूक होते तो हो सकता है कि वो 3-4 लोग उसी टाइम पकड़े जाते। थोड़ा सा अवेयरनेस हमें भी चलानी है, हम भी चलाएंगे, लोगों को बोलेंगे किस तरह का होता है। और बाकी पुलिस अपना काम कर रही है। पुलिस प्रशासन ने रात में 3 घंटे के अंदर सारे अरेस्ट कर लिए गए। परिवार को क्या आश्वासन? परिवार को बता दिया गया है कि उनके साथ न्याय होगा। जो भी लोग इसमें लिप्त पाए गए उनको छोड़ा नहीं जाएगा और सजा होगी। ठीक है सर, अतिक्रमण के लिए आज हमने क्लियर कह दिया है। एमसीडी के डीसी से बात हुई है, हमारे विजेंद्र धामा जी, हमारे जिला अध्यक्ष जी भी बात करी है और हम आने वाले 1 हफ्ते के अंतर्गत जितने यहाँ पे अतिक्रमण चल रहा है, वो अतिक्रमण चाहे अल्कोहल के आगे हो गया, चाहे सीसीटी के आगे हो गया, चाहे चारण निकेतन बाजार हो गया, इनमें बिल्कुल जीरो कर देंगे। यहाँ पे लोगों में काफ़ी डर है जिस तरीके से कल हत्या को अंजाम दिया गया, तो इसको लेकर आप क्या कहेंगे? लोग डर नहीं है, पुलिस प्रशासन, विधायक, सभी लोग साथ खड़े हुए हैं और हम लोग बिल्कुल बारीकी से हर चीज़ की जांच कर रहे हैं और जैसी जांच में जो मिलेगा वो सबके सामने बताया जाएगा। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर यही वो जगह है जहाँ पर उस बंदे की हत्या कर दी गई थी, जहाँ पर आप देख सकते हैं पुलिस का बैरिकेड और यहाँ पर खून के कुछ छींटे हैं। देख सकते हैं यहीं पर वो व्यक्ति तो जहाँ रेडी लगाता था और लोगों का ये आरोप है कि पुलिस की सुरक्षा ना होने के कारण कुछ लोग आते हैं, उन्हें नाबालिग बताया जा रहा है, वो उस व्यक्ति की आके हत्या कर देते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरीके से खून के छींटे और यहाँ पर बहुत सारे जो निशान आप देख सकते हैं कि किस तरीके से खून फैला हुआ है। आप आसपास की भीड़ को भी देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं कि भीड़ आप आसपास की भीड़ को भी देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरीके से लोग यहाँ पर आक्रोशित हैं और वो यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं अपने सुरक्षा के लिए। दिल्ली पुलिस उनकी सुरक्षा नहीं कर रही है, लोगों का ऐसा आरोप है और यहाँ पर पुलिस और एमसीडी द्वारा उगाही भी की जाती है। आप देख सकते हैं कि लोग यहाँ पर किस तरीके से खड़े हैं और अपना गुस्सा जाहिर कर रहे हैं। हाँ सर, तो क्या है पूरा मामला बताएंगे? भैया मामला ये है कि कल देर रात यहाँ पे दिन दहाड़े तो क्या, रात के समय जब यहाँ पे पूरा चौक जमा रहता था, एक 17 साल के बच्चे की बेरहमी से चाकू से हत्या कर दी गई है। अब हम यहाँ ये कह रहे हैं कि जवाब किससे मांगे? दिल्ली पुलिस से मांगे, दिल्ली एमसीडी से मांगे, दिल्ली सरकार से मांगे। क्यों? दिल्ली एमसीडी का ये रोल है कि जितना भी ये पूरा रोड है ये जाम रहता है, अतिक्रमण है, यहाँ पे पैसे ले लेके यहाँ पे रेडियाँ लगती हैं, हमारी माताएं बहनें बच्चे चलते हैं, तो उनकी सेफ्टी का जिम्मेदार कौन होगा? क्योंकि रोड खुली होंगी, माता बहनें भी ठीक से चलेंगी और यहाँ पे इतना जाम होने के बावजूद भी यहाँ पे ये वारदातें हो गई हैं, तो उसका कौन जवाब देगा? यहाँ पे अभी दिल्ली पुलिस के मेन अधिकारी आए थे, हमारे यहाँ के लोकल विधायक भी आए थे, हमारी रील वाली पार्षदा नहीं आई है, तो कि जवाब तो हम उनसे मांग नहीं सकते। तो विधायक जी ने हमारे अधिकारियों को बुलाया था, वो जवाब नहीं दे पा रहे हैं। तो क्या आश्वासन दिया है, क्या नहीं दिया, ये हमें नहीं पता है। पर मेरी ये रिक्वेस्ट है प्रशासन से, दिल्ली सरकार से, दिल्ली एमसीडी से, हमारी माताएं बहनों और बच्चे और नौजवान जो साथी है उनकी सेफ्टी की जिम्मेदारी कौन देगा और कैसे देगा? बस ये हमारा सवाल। इस तरीके से यहाँ पर एक जो बताया जा रहा था व्यक्ति, उसकी सरेआम चाकू से गोद कर हत्या कर दी जाती है 3 लोगों द्वारा। बिल्कुल कर दी गई। तो आप लोगों में इससे डर का माहौल है? बिल्कुल डर का माहौल है। हम यहाँ पे लगाइए, हमारे भी जो छोटे छोटे बच्चे हों कैसे बाहर निकलेंगे? अभी अब आप लोगों ने मिलकर यहाँ पर बहुत बड़ा मतलब कि प्रोटेस्ट टाइप का किया था, तो इस चीज़ की मांग क्या थी? मतलब क्या मोटिव? हमारी ये मांग थी जो यहाँ पे अतिक्रमण है वो कम किया जाए और यहाँ पे जो रेडी पटरी लगती है उसका कुछ निवारण किया जाए और यहाँ पे जितने भी बाहर के लोग आके यहाँ पे जो काम कर रहे हैं उन का क्या वो पहचान पत्र, वो क्या उनकी आइडेंटिटी लेते हैं जो लोग यहाँ पे काम करते हैं यहाँ के, क्योंकि जो लोग यहाँ पे काम करते हैं वो लोकल है, लोकल के लोग वो सब जानते हैं, पर बाहर के लोग भी आके काम करते हैं, वो कैसे बेस में आ रहे हैं, क्या लेके आ रहे हैं अपने साथ, तो उनकी सेफ्टी की तो सुरक्षा हमारे लोगों की तो उनके हाथ में होगी ना, पुलिस वालों के हाथ में, तो उनसे क्या लिया जा रहा है? तो हमारी मांग बस यही है कि अतिक्रमण कम करा जाए और जो नो पार्किंग जोन पे जो पार्किंग लगाते हैं, अब लगा ली ना, अभी देखिए यहाँ पे सामने कैमरा घुमाइए, यहाँ पे ये इतनी बड़ी रोड है, रात को 12 बजे आओगे ना, यहाँ पे 3 फॉर्च्यूनर निकल जाएगी, अभी एक सिंगल गाड़ी नहीं निकल सकती यहाँ पे, तो इसका जवाब कौन देगा? तो हम क्या कहना चाहते हैं भैया आप? सही भी बात है ये जिस तरीके से यहाँ पर एक व्यक्ति की हत्या कर दी जाती है भैया, खुलेआम, तो लोगों में डर है भैया खुलेआम। जो रात को पहले तो लोग डरते थे कि रात को लेट सब कुछ बंद होने के बाद भी डर रहता था कि कोई मिल ना जाए, अब तो दिन में भी डरता है बंदा निकलने को, दिन में भी मार देते हैं। तो प्रशासन का खौफ लोगों में खत्म हो चुका है? प्रशासन का खौफ ही नहीं है, किसी भी चीज़ का खौफ नहीं है, पुलिस कोई उनके ऊपर एक्शन नहीं लेती, बंद करती है, 2 दिन बाद छोड़ देगी, वो बाहर घूमेंगे। हमारे ऊपर प्रशासन का खौफ नहीं है, हमारे ऊपर गुनहगारों का खौफ है और गुनहगारों के ऊपर प्रशासन का खौफ बिल्कुल नहीं है।
तो ये हम बात बोलना चाहते हैं, प्रशासन अपना काम तरीके से करे। हमारे जो लोग हैं, यहाँ के जो जन नागरिक हैं, जनप्रतिनिधि आ तो जाते हैं पर जनप्रतिनिधि करते कुछ नहीं, पर जो जन नागरिक है, जो यहाँ के वोटर्स हैं, उनकी सेफ्टी किसके हाथ में है, बस ये पूछना चाहते हैं। दूसरा केस है पिछले 5 महीने में, 5 महीने में दूसरा केस, महीने में ये दूसरा केस है सेम चौराहे पे, इसी चौराहे पे, इसी जगह पे हुआ। चापड़ मारा था, लेकिन वो लगा मरने से बच गया बंदा, उनका भी पूरा फाड़ दिया था। इसको साइंटिफिक नेम दो तो ये क्राइम प्लेस बन चुकी है चौराया, ये बंसल चौक नहीं हो चुका है, ये मयूर विहार का क्राइम प्लेस बन चुका है। तो यहाँ पे किस तरह की बैरिकेटिंग हमारे पास यहाँ के जो लोकल विधायक, लोकल पार्षद और जो हमारी दिल्ली पुलिस है वो क्या करेगी, हमें वो चाहिए बस यहाँ पे। मैं तो इस बारे में यही की बात कहूँगा कि क्राइम इतना ज़्यादा बढ़ गया है और लोग बाग जो है, अगर क्राइम हो भी रहा है तो एक दूसरे को देख करके अनदेखी कर देते हैं। लोगों को भी जागरूक होना पड़ेगा इस बारे में। बिल्कुल। दूसरा, पुलिस तो मुस्तैद, पुलिस को भी अपने मुखबर और मुस्तैदी पूरी दिखानी पड़ेगी। पुलिस भी हमारी जो ना एक्टिव बहुत कम है और जनता को भी जागरूक होना पड़ेगा, मैं तो यही कहूँगा। 5-6 बाइक वाले थे और आपस में एक दूसरे को खूब मार धाड़ रहे थे। आप पूछा तो कहते हैं तुम्हारे को क्या लेना, तुम्हारे को क्या, तुम कौन होते हमारे बीच में बोलने वाले, हम जो मर्जी करेंगे। और वहाँ पे भी बहुत ज्यादा हुआ था, मगर यह खून खराबा नहीं हुआ था, आपस में हुआ लड़ाई झगड़ा खूब हुआ था आपस में। आए दिन डेली का काम है जी, रात को देख लो, दिन में देख लो, जो मर्जी देख लो आप, ये तो होता रहता है। बड़े बाजार में देखो ना, लड़के को मार दिया, बड़े बाजार में मार्केट लगी हुई थी कल, अकेले में थे। ये बताओ, ऐसा मारेंगे, हिम्मत देखो। और इतना बाजार, इतना मशहूर बाजार जिसमें मारा गया है, किसी गांव में, किसी गली कूचे में कहीं होगा तो क्या पता चलेगा, कुछ नहीं पता। ये मयूर विहार फैशन, आचार्य निकेतन। हाँ। तो लोगों में पुलिस का खौफ खत्म हो चुका है, बिल्कुल खत्म हो चुका है। पुलिस तो आती नहीं है, पुलिस 2 घंटे बाद आती है। अभी फोन करोगे आएगी नहीं जी, पुलिस 2-4 घंटे बाद आएगी जब सब निमट जाएगा। उससे पहले पुलिस का कोई मतलब नहीं यहाँ पे, ना रात में पुलिस होती है, ना दिन में होती है, ना दोपहर में होती है। ये देखो ना, जब उसकी वीडियो बन रहा है, इसको उठाया नहीं, उसको इंतजार कर रहे हैं मरने का, मर गया बंदा जब उठाया गया है। सारी पब्लिक थी, इतनी पब्लिक थी, किसने नहीं, और ऐसी भीड़ थी कल भी, लेकिन उसको देख रहे हैं, वो लड़का गर्दन उठा के देख रहा है, लेकिन उसको नहीं उठाया किसी ने भी। मतलब जब उठाया, जब उसने दम तोड़ दिया। हाँ, चाहते तो बचा सकते थे, एकदम उठा ले। मतलब पुलिस उसमें हाथ लगाएंगे तो हम फंसेंगे, यूँ सोच रहे होंगे, ये बात है। मैं सिर्फ आज इस चौराहे पे ये जो शतरंज की बाजी किसी ने खेली है, ये चींटियां इस तरह मारी नहीं जाएंगी। और महिलाओं का आवाज को अगर दबाया गया आज भी, तो मैं इस हिंदुस्तान को हिंदुस्तान कहने में शर्माऊंगी। इस तरीके से यहाँ पर मर्डर किया गया उसको। जय सिया राम। उस बच्चे की आत्मा को शांति मिले, उस बच्चे की आत्मा को शांति मिले, और उसके लिए तुम सब भागीदार बनोगे। जो न्याय नहीं दे पाएगा उसको न्याय दिलवाओ, उस आत्मा को न्याय चाहिए। बोलो जय सिया राम। और आज जो इस भूमि पे खून बहा है, इस एक एक बूंद का मुआवजा कौन देगा? बोलो कौन देगा? एक एक नेता को जवाब देना पड़ेगा। बोलो देना पड़ेगा या नहीं देना पड़ेगा? पुलिस वालों को जवाब देना पड़ेगा या नहीं देना पड़ेगा? बड़े बड़े नेताओं को यहाँ पे आना पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? और यहाँ पे मोदी का झंडा गड़ेगा कि नहीं गड़ेगा? तो बुलाओ मोदी को, बुलाओ अमित शाह को। मैं बड़े बड़े दिग्गजों से आज सवाल पूछना चाहती हूँ, बड़े बड़े दिग्गजों से आज सवाल पूछना चाहती हूँ कि चींटी को मार दिया तो खून नहीं निकलता, लेकिन इंसान का खून है, ये इंसान का खून है। तुम लोग डायलॉग सुनते हो ना फिल्मों में, तो आज यहाँ पे मेरे डायलॉग का जवाब दो कि इंसान का खून है या पिशाच का खून है? बोलो किसका खून है? ये इंसान का खून है। बोलो बोलो इंसान का खून है। अगर मोदी का खून बहेगा तो वो भी खून धरती माता के कोख में जाएगा। तो आपने देखा कि लोग यहाँ पे किस तरीके से प्रोटेस्ट कर रहे हैं अपनी जान के खिलाफ, अपनी सुरक्षा के खिलाफ, और लोगों में काफ़ी आक्रोश दिख रहा है। अब देखना ये होगा कि पुलिस प्रशासन और एमसीडी और यहाँ पर जो बाकी प्रशासन है वो मिलकर क्या कार्रवाई करता है। कैमरा जर्नलिस्ट प्रदीप के साथ मैं अभय प्रताप सिंह, इंडिया टाइम 24 न्यूज़। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।